आज महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया। ध्रुव को गोद में लिया तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, चुगेला हमेशा से पैदा हो चले आए। चुगेला पहले होते हो, चुगेला आज हुए। चुगेला ना है मान तो अरे चुगेला चूक तो है नहीं, गाय को चाहिए और गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराव तो करे एक के दोई। चुगेला नहीं चूकता। क्यों? आदत वाले अपनी आदत नहीं भूलते। सांप से कहो तू फुसकार मारना भूल जा, भूल जाइए, नहीं भूले बाकी आदत है। बिलैया से कहो तू दूध खाए वो भूल जा, भूल जाइए, बाकी आदत है। कैसे बताएं? पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो तब पत्ता ही पत्ता सूते गो, और अंधे पे भैंसिया को तवैयो दोनों की 11 कूटे। बिल्ली रंग सुभाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनाइयो। आंख ढाक कबहू न हो चंदन, मलिया गिर के पास लगाइयो। तर्ज राग पशु नहीं जाने, जय भैंस के आगे तीनों
वाले अपनी आदत नहीं छोड़ते, जिसकी जो आदत है भूलता नहीं है। कुत्ता को तुम कितु दूध पियाइयो, अगर हड्डी मिल गई तो मुंह जरूर मार दिए। बकरिया को घर में चाहे कितनी सानी लगाइयो, लेकिन लेके जाइयो तो दूसरे के खेत में मुंह जरूर मार दिए। बाकी आदत वाले अपनी आदत नहीं छोड़ते। चुगिला भागो और जाए के कही हो रानी, छोटी रानी से कही जाए के तुमसे ऐसो दिल मिलेगा है, तुमसे ऐसो दिल मिलेगा, तुम्हारी जहां बुराई होते हमारे कलेजा में पीर हो लगते हैं। दासी को पुत्र गोदी में, तुम्हारा पुत्र नीचे हम पे देखो ना आएगा, गंगा कसम भजे आए। जो इतनी बात सुनी रानी घर से बाहर खड़ी हुई और जाके उस बच्चे का हाथ पकड़ के नीचे जमीन पर फेंक दिया और कहा, सुन ये तेरे लिए गोदी नहीं है, रे हत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। तेरे लिए ये गोदी नहीं है, भाग जा यहाँ से। ध्रुव ने अपने पिताजी की ओर देखा, पिताजी की नजरें नीचे थी, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे। मैया ने जैसे ही देखा, लाला किसने मारा है तुम्हें? दुखियारी का पूत किसकी आंखों में खटक गया मेरे लाल? किसने मारा मेरा राज दुलारा? बेटा और मुझे दुख निकाय सारा। मारा पुत्र तुम्हें, मुझे बता दीजिए ये दुखियारी का पूत किसकी आंखों में खटक गया? ये दुखियारी का लाला किसकी आंखों में खटका है? एक बार बता दो मेरे लाल। तो रो करके ध्रुव कहने लगे, मैया मैं और उत्तम पिताजी के दरबार में खेल रहे थे, लेकिन पिताजी ने हमें गोदी में ले लिया। माँ मौसी पता नहीं कहां से आई, उसने उठाया मुझे जमीन पर पटक दिया, लेकिन इसका दुख नहीं हुआ। मैया अरे रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, और मैया मोए मौसी ने मारा।
मैया ने जब मारा तो पिताजी कुछ नहीं बोले। माँ मौसी धक्का देना नहीं तरस पिता ने माँ मौसी ने धक्का देना नहीं तरस पिता मौसी और माँ एक समान होती है, मुझे अंतर नहीं लगा। लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले, माँ कुछ नहीं बोले। मैया कहने लगी लाला तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मौसी ने मारा है, कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारे वो पिता नहीं है। क्या मतलब? मेरे पिता नहीं है तो मेरे पिता हैं कौन? कहा सुनो, अगर ये संसार का पिता गोदी नहीं देता है तो जगत पिता की गोदी हर किसी के लिए खाली रहती है। क्यों? क्योंकि बेपिता पिता के पिता नहीं त्रैलोक्य पिता कहलाते हैं। बेपिता बेपता विपता में दीनों का हाथ बढ़ाते हैं। जब ये कोई भी संसार का प्राणी अगर सहारा न दे, केवल परमात्मा सहारा दे, उसका बेड़ा पार हो जाता है। लाला भगवान का भजन करो। मैया भगवान का भजन हम कैसे करेंगे? हमारी तो बहुत छोटी उम्र है। बेटा भजन करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। एकांत स्थान पे जाओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। बोले क्या? बोले आज भक्त ध्रुव जो थे कहने लगे तो हम जा रहे हैं, आज भगवान की तपस्या करेंगे। उसी समय माँ की ममता छलक पड़ी, क्योंकि माँ की ममता बड़ी कोमल होती है। माँ की ममता छलक पड़ी, कहने लगी लाला तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना ये आंगन सूना हो जाएगा। पुत्र तुम ना जाओ, रोटी खा लो मेरे बेटा, मैं दही मांग के लाती हूँ, तेरे कारण मेरे बेटा मैं भी भूखी तड़पाती हूँ। लाला भोजन कर लो। ध्रुव कहने लगे मैया पुष्प पे बैठा करके कीचड़ में ढकेलना चाहती हो। अरे हम नहीं उठेंगे, हम चले। आज ध्रुव जैसे ही घर से निकले तो किसी ने बताया राजा को, तुम्हारा बेटा ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है। खबर भिजवाई राजा ने, उसके कहा कि जौ की रोटी मिलती थी, जौ की रोटी नहीं मिलेगी, सटरस व्यंजन मिलेंगे, अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे, भगवान का भजन करने न जाए। ध्रुव सोचने लगे बाहरी परमात्मा, अब है तो घर से नहीं निकल पाए, घर से भी नहीं निकल पाए, अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगे। तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो तुझ में कितनी बड़ी शक्ति होगी, अब तो जरूर जाएंगे, अब नहीं मानेंगे। गांव पार किया, राजा ने कहा आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव सोचने लगे अब तो गांव पार ना कर पाओ, हमारे आधो राज्य में लगो। गांव से थोड़ी दूर पहुंचे, पूरा राज्य क्या दिया, पूरा राज्य दे देंगे। ध्रुव बोले अब नहीं रुकेंगे, मजे चले, गुणगान करते हुए चले। अरे गोविंद रे गोपाल ताली बजाते हुए ध्रुवलाल आज भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। सीतापति सीताराम हरे,
ताली बजाए रहे हो, कोई ना बजाए रहे हो। कीर्तन में ताली जरूरी होती है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, तरकारी ना है, हाँ तरकारी ना करतारी। ताली का बहुत महत्व होता है। कीर्तन में ताली का, खाने में थाली का, साइकिल में प्याली का, और बाग में चले जाओ तो माली का, और ससुराल में चले जाओ तो हाँ बड़ा महत्व होता है। तेजी से ताली बजाते हो सभी लोग, आप भी लोग भैया, क्योंकि भागवत तो आप भी सुन रहे हो, सभी लोग ताली बजाते के बोले अरे नीको 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 सबैया बतो लागे बतावन नीको। अरे नीको 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 सबैया बतो लागे बतावन नीको। अरे वृंदावन में पेड़ बहुत हैं, अरे वृंदावन में पेड़ बहुत हैं, एक अजब पेड़ तुलसी को सबैया को लागे वृंदावन को। अरे वृंदावन में मंदिर बहुत हैं, वृंदावन में मंदिर बहुत हैं, अरे पूजन ठाकुर को सबैया को लागे वृंदावन को। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्त ध्रुव भगवान का गुणगान करते हुए आगे चले। बीच में बाबा नारद ने सोचा कि ये ध्रुव भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव ने कोई गुरु नहीं बनाए हैं और निगुरा को भगवान दर्शन नहीं देते। क्या बोले? हाँ, मन में सोचा और पहुंच गए साधु का भेष बना करके। बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोले हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। किसने भेजा तुम्हें? बोले हमें हमारी मैया ने भेजा है। लाला निगुरा को भगवान दर्शन नहीं देते, पहले तुम घर पे जाओ और गुरु बना करके आओ। तो भक्त ध्रुव ने हाथ जोड़े कहने लगे भगवान हमारी छोटी सी उम्र है, हम किसे ढूंढेंगे, और आपके अलावा हमें कोई दिखता भी नहीं इस वन में, ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो भक्त ध्रुव के गुरु नारद बने। वहीं पर एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश मंत्र दिया, कहा यमुना मैया के किनारे जाना, सुंदर स्थान बना करके भगवान का भजन करना। आज चले ध्रुवलाल, सुंदर स्थान बनाया यमुना मैया के किनारे और भगवान का भजन करने लगे। पहले महीने में पत्ते खा करके, फल खा करके, जल पी करके भगवान का ध्यान किया। दूसरे महीने में फलों को छोड़ दिया, पत्ते खा करके, जल पी करके भगवान का ध्यान किया। तीसरे महीने में पत्तों को भी छोड़ दिया, जल को पी करके भगवान का ध्यान किया। चौथे महीने में जल का भी त्याग कर दिया, वायु का आहार किया, भगवान का भजन करने लगे। पांचवें महीने में श्वास को जीत करके खड़े हो गए एक पैर पर, भगवान का ध्यान लगा लिया। देवराज इंद्र का इंद्रासन हिला दिया। देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ देख करके आओ ऐसा कौन सा वीर पैदा हो गया, कौन सा तपसी पैदा हो गया जो हमारे सिंहासन को खींचे लिए जा रहा है।
अप्सराएं चली, एक बोली ओरी जी ये तो लाला है, ये तो बालक है बालक। हाँ बच्चा बच्चा, तो सारी बोली तो बच्चा ना सब कुछ अच्छा है, तू आ जा। क्या बोले? हाँ और 51 रुपया श्रीमान रियासुद्दीन जी की तरफ से। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। एक बोली गुंजा जाए तो अबे जगह